Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is pronoun. Parts of speech में pronouns are having the core value. प्रोनाउन के हवाले से पहले हम देखते हैं कि हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। इटिमोलॉजिकली अगर हम देखें कि प्रोनाउन वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, तो ये बेसिकली इस वर्ड के दो पार्ट्स हैं, प्रो एंड नाउन। प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, की जगह। एंड द नेक्स्ट वन इज noun. So we can say in place of noun. Pro means in place of. Noun is ism, the name of any person, place or a thing or an idea or any quality. So we can now define it easily. What is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. तो इनफैक्ट प्रोनाउन जो वर्ड है, प्रो का मतलब ही इन प्लेस ऑफ नाउन है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की जगह, किसी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज इंग्लिश में प्रोनाउन, उर्दू में इसम ज़मीर कहलाता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। इट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का फंक्शन ये है टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ द नाउन, सेम नाउन। एक ही इसम को बार बार हम प्रोनाउंस करने की बजाय उसकी जगह कुछ और वर्ड लिख देते हैं। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं बड़ी आसान सी। लेट्स सपोज अली इज अ डॉक्टर। अली is an honest man. Ali is my neighbor. Ali is my friend. So in these four sentences, I am repeating again and again this noun, Ali. It is the name of a person. So firstly, I have pronounced Ali is a doctor. So in place of noun, I can use he is an honest man, he is my neighbor, he is my best friend, he speaks truth, so and so, he helps the poor. तो ये जो मैं अली की जगह एक और नया वर्ड यूज कर रहा हूं, it is in place of noun, so this he is pronoun used in place of noun. In order to understand the tenses, previous जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें मैंने ग्रामर को डिफाइन किया, टेंसेस को डिफाइन किया। अब टेंसेस के मजीद लेक्चर लेने के लिए हमें प्रोनाउन के इस टेबल के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंप्रीहेंशन होना जरूरी है। आप जरा ये टेबल देखें तो इस टेबल में मैंने हॉरिजेंटल कॉलम्स भी बनाए हैं और मैंने वर्टिकल कॉलम्स भी बनाए हैं। पहले मैं आपको कॉलम समझा दूं। ये कॉलम है सब्जेक्टिव केस। इसमें जितने के जितने प्रोनाउन आ रहे हैं ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं। इस कॉलम में जितने प्रोनाउन आ रहे हैं ये सारे के सारे पोजेसिव केस हैं। इस कॉलम में जितने आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें जितने आ रहे हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं। पहले हम प्रोनाउन डिस्कस कर लें, फिर इनको हॉरिजेंटली भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब्जेक्टिव केस जो है ये होती है फाइली हालत। फाइली हालत। इसमें जितने प्रोनाउन आ रहे हैं वो काम करने वाले होते हैं। एक इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है SVO। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इंग्लिश में आता है वर्ब, फिर इंग्लिश में आता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जो सब्जेक्टिव केस बताए हैं वो सब्जेक्टिव केस यहां पे आते हैं सब्जेक्ट की जगह, जबकि अगर आप थोड़ा सा ये देखें ऑब्जेक्टिव केस जितने हैं वो यहां पे आते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। ये जो मैंने
लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, ये कहलाती है मफऊली हालत। फाइली हालत से मुराद ये है कि ये लोग काम करने वाले होते हैं, वर्क परफॉर्मर, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस होता है मफऊली हालत, इनके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। जबकि बीच में आ जाते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव केस होते हैं मलकियती हालत, इसमें हम मलकियत शो करते हैं, मेरा, तुम्हारा, उनका, आपका, हमारा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान भी आ सकते हैं, स्टार्ट पे भी आ सकते हैं। तो ये है सब्जेक्टिव केस, जो कि फाइल के तौर पर काम करते हैं, ये काम करने वाले होते हैं, वर्क परफॉर्मर। ऑब्जेक्टिव केस आमतौर पे सेंटेंस के एंड पे आते हैं, इन पर सब्जेक्ट काम परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि ये मलकियती केस है, मलकियती पोजेसिव, पोजेशन शो करना कि ये मेरी चीज है, ये आपकी चीज है, ये फलां की चीज है। यहां पर मैं इसको उर्दू में लिखूंगा, अब जरा देखें। आई सब्जेक्टिव केस है, जिसका मतलब है मैं, वी हम। आई सब्जेक्टिव केस, इसकी मलकियती हालत है माय, मेरा, जबकि इसकी मफऊली हालत है मी। और इसका रिफ्लेक्सिव केस है माय सेल्फ। रिफ्लेक्सिव केस होता है मैं बजाते खुद, आई माई सेल्फ हैव सीन यू, मैंने बजाते खुद तुम्हें देखा है। ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता है एक्शन किसी पर्सन के ऊपर। वी हम, आर अस, आई की प्लूरल है वी, वी आर अस, आई माई मी माई सेल्फ, वी आर अस आर सेल्फ्स। ये जितने प्रोनाउन मैंने पढ़े, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रोनाउंस कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन याद रखें, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बात करने वाला होता है, मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मेरे सामने जो शख्स बैठा है वो सेकंड पर्सन है। यू, यूर, यू, यूर सेल्फ सिंगुलर के लिए है, यूर सेल्व्स प्लूरल के लिए। यू एक ऐसा पर्सन है जो सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम है। आई सिंगुलर है, वी उसका प्लूरल है। यू सिंगुलर भी यू है और यू प्लूरल भी यू है। मसलन यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई टीचर, ये सिंगल है। यू आर माई स्टूडेंट्स, तो यू जो है वो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होगा। यू, यूर, यू सिंगुलर होगा तो यूर सेल्फ, और प्लूरल होगा तो यूर सेल्व्स, और ये होंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके सामने बैठा हुआ शख्स। अब जरा देखें, ही, हिज, हिम। ही इज यूज्ड, यू, आप या तुम। ही वो, ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, लड़का। शी वो, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की। जबकि इट ये बेजान के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी, हर, हर, हरसेल्फ। इट, इट्स, इट, इटसेल्फ। ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन कहां पे होता है? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सामने वाला, थर्ड पर्सन गायब, वो यहां पे मौजूद नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये सिंगुलर है ही, शी, इट। अब इनका प्लूरल है दे। दे वो, जमा। ये तो वो वाहिद है, वो चाहे वो खवातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो एक कांग्रीगेशन में इकट्ठे हैं, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, प्लूरल। थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल। तो अब जरा देखें, आई, माई, मी, माई सेल्फ,
वी आर अस आर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है। यू, यूर सेल्फ ये सेकंड पर्सन है। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी, हर सेल्फ। इट, इट्स सेल्फ, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जबकि दे, देयर, देम सेल्फ ये थर्ड पर्सन प्लूरल है हमारे पास। अब आप देखें, इसका ये कॉलम देखें, ये फर्स्ट पर्सन है। इसका ये कॉलम देखें हॉरिजेंटल, ये सेकंड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। जबकि मैं अगर इसको इस तरह डिवाइड करूं तो ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये सारे पोजेसिव केस हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, जबकि ये सारे रिफ्लेक्सिव केस हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रोनाउंस। जो बेसिक प्रोनाउंस हैं इनसे बाहर इंग्लिश में कोई प्रोनाउन नहीं। इफ यू डू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड द कैटेगरीज of these pronouns, then tenses will be as easy as ABC for you. Similarly, हमारे पास जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, फिर आगे ADP का सिलेबस है, BS इंग्लिश का सिलेबस है, आप CSS के लिए जाते हैं, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जो इंग्लिश का पोर्शन आता है उसमें करेक्ट करने होते हैं सेंटेंसेस, और उसमें प्रोनाउन का पूरा एक पोर्शन है। प्रोनाउन की करेक्शन वही कर पाएगा जिसको ये प्रोनाउन का टेबल आता है। That's all from my side. If you have any question, you can ask, you can comment, you can inbox. Stay blessed. Allah Hafiz.